Namaskar. You are welcome to my YouTube channel Grammar Concept. Today in this video lecture we are going to discuss on a grammar topic sentence and part of a sentence. Before we start discussion on the topic, I would like to ask a question. There are how many alphabet in English? English में कितने अल्फाबेट होते हैं? Obviously आपका आंसर होगा there are 26 alphabet in English. But this is wrong answer. सही आंसर है अल्फाबेट एक ही होता है। किसी भी भाषा में वर्णमाला यानी अल्फाबेट एक ही होता है। एक्चुअली अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स। लेटर्स 26 होते हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर में 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इन लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं एंड सेंटेंस से पैराग्राफ बनते हैं। ऐसे लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये लेटर्स हैं। ये लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं और वर्ड का अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे बॉय, गर्ल, राम, सीता एटसेट्रा। जैसे बी ओ वाई बॉय, बॉय मीन्स लड़का। ये 3 लेटर्स मिलके एक वर्ड बना रहे हैं और इस वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग भी निकल रहा है, बॉय मीन्स लड़का। तो ये वर्ड्स मिलके फिर सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये वर्ड का एक ग्रुप है और ये सेंटेंस बना है। इसी तरह से ये 4 सेंटेंस हैं। ही इज अ गुड बॉय, व्हाट इज योर नेम, सिट डाउन, हाउ लवली। और सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनाते हैं। राम lives in village, he is very hard working boy, he is my best friend, we both read in 10th class। ये 4 सेंटेंस मिलके यहाँ एक पैराग्राफ बना रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट, राम ऑलवेज गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, ये भी एक सेंटेंस है। ही इज आवर क्लास मॉनिटर, ये एक सेंटेंस है। ऐसे ही ये सारे सेंटेंस मिलके एक दूसरा पैराग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार 2 पैराग्राफ है और ये सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बना रहे हैं। तो इज इट क्लियर? लेटर्स मिलके वर्ड बनाते हैं और वर्ड मिलके सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनाते हैं। तो दिस इज द स्टोरी फ्रॉम लेटर टू पैराग्राफ। नाउ कम टू द पॉइंट, वाक्य एंड वाक्य के भाग, जो आप आज का अपना विषय है, सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। टुडे वी विल डिस्कस ऑन सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये अपना वीडियो लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है और इस पार्ट फर्स्ट में इन दिस सेक्शन वी विल लर्न व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, और डिफरेंट पार्ट्स सेंटेंस के कौन कौन से होते हैं। हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट प्रॉपर सेंटेंस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में आप एक प्रॉपर सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। ये तीनों विषय पे अपन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वाक्य सेंटेंस, एक्चुअली सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट दिस इज नॉट अ इनफ डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस द कंप्लीट आइडिया। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, पर ये एक कंप्लीट आइडिया भी देना चाहिए। वाक्य शब्दों का समूह है जिसके द्वारा पूर्ण भाव व्यक्त किया जाता है, यानी शब्दों का तो समूह है ही, लेकिन उसका एक पूर्ण भाव मीनिंग भी निकलना चाहिए। हर शब्द का समूह कोई भाव नहीं होता है। सिंग दिस बॉय वी कैन एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट। इस लड़के को देख के एक स्टेटमेंट को एक्सप्रेस यानी व्यक्त कर सकते हैं कि वह बहुत प्रसन्न दिखता है। ये हिंदी में है, पर इंग्लिश में अगर करना चाहें, लुक्स वेरी हैप्पी, नॉट अ कंप्लीट आइडिया। ये एक कंप्लीट आइडिया नहीं है, बिकॉज हु लुक्स वेरी हैप्पी, यहाँ हु का आंसर नहीं मिल रहा है और एक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रही है, इसलिए एक कंप्लीट आइडिया नहीं है। नेक्स्ट, ही वेरी हैप्पी, यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि वर्ब नहीं है। he is very happy, he was very happy, he will be very happy, कंप्लीट आइडिया नहीं मिल रहा है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है he looks very happy, यहाँ पूरा कंप्लीट आइडिया मिल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ है जो कि सेंटेंस में चाहिए और एक भाव निकल रहा है, एक स्टेटमेंट का भाव निकल रहा है कि वह प्रसन्न दिखता है। तो दिस इज अ कंप्लीट आइडिया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो इसको देख के अपन एक स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो इंग्लिश में लिखना चाहें ही फुटबॉल प्लेइंग, इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो 3 तरह के अपन यहाँ सेंटेंस
बना रहे हैं पर तीनों ही सेंटेंस नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर हैं। जैसे फर्स्ट वाला है ही फुटबॉल प्लेइंग, तो ही इज फुटबॉल प्लेइंग, ही वाज फुटबॉल प्लेइंग, ही विल बी फुटबॉल प्लेइंग। कोई भी कंसेप्ट वहां क्लियर नहीं है, कोई एक भाव नहीं आ रहा है, पूर्ण भाव नहीं आ रहा है, इसलिए नॉट अ कंप्लीट आइडिया। सेकंड वाले में भी कंप्लीट आइडिया नहीं है, बिकॉज वहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है और कौन खेल रहा है, तो कंप्लीट आइडिया नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी शब्दों का समूह जरूर है लेकिन एक सेंटेंस नहीं है। थर्ड वाला है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये एक कंप्लीट आइडिया है, कौन खेल रहा है तो वह खेल रहा है, वह क्या कर रहा है तो खेल रहा है, तो सारे आंसर मिल रहे हैं जो भी एक सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए या पूर्ण भाव व्यक्त करने के लिए चाहिए। तो दिस इज अ कंप्लीट आइडिया। सेंटेंस एक शब्दों का समूह ही नहीं है बल्कि ऐसे शब्दों का समूह है जो एक पूरा अर्थ भी देता हो। अ सेंटेंस कैन एक्सप्रेस डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, सेंटेंस कई प्रकार के आइडियाज दे सकता है। लाइक अ स्टेटमेंट, चाहे वो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव। स्टेटमेंट मीन्स कोई भी सूचना या विवरण। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, ये एक सूचना है या किसी के बारे में विवरण है, ये एक स्टेटमेंट है। तो इस तरह का आइडिया एक सेंटेंस दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता है, यानी प्रश्न भी एक्सप्रेस कर सकता है। सेंटेंस कैन एक्सप्रेस अ क्वेश्चन आल्सो, लाइक आर यू स्टूडेंट, वेयर डू यू लिव। और सेंटेंस एक ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस भी एक्सप्रेस कर सकता है, लाइक सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज गिव मी अ पेन, एटसेट्रा। अ सेंटेंस कैन एक्सप्रेस आल्सो एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन में एक सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, लाइक हैप्पीनेस, सोरो, सरप्राइज, एटसेट्रा। व्हाट एन आइडिया, अलास शी इज नो मोर। तो इस प्रकार के आइडियाज एक सेंटेंस व्यक्त कर सकता है। तो सेंटेंस कितने प्रकार के आइडियाज व्यक्त कर सकता है? 4 प्रकार के, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड एक्सक्लेमेशन। तो इस प्रकार से सेंटेंस 4 प्रकार के आइडियाज दे सकते हैं। चारों आइडियाज के आधार पर सेंटेंस को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, second interrogative sentence, third imperative sentence and fourth exclamatory sentence। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस वे वाक्य हैं जो कोई पॉजिटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट, विवरण या निश्चित सूचना देते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है। ऑल स्कूल्स रिमेन क्लोज ड्यू टू कोविड-19, सभी स्कूल कोविड-19 के कारण बंद रहेगी, ये भी एक स्टेटमेंट है। ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल नहीं आई थी, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। शी स्टडीज इंग्लिश एवरी डे, वह अंग्रेजी रोज पढ़ती हैं, तो ये भी एक स्टेटमेंट है किसी के बारे में। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। इनके अंत में एक क्वेश्चन मार्क्स लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आप जानते ही हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इज दिस योर कार, क्या ये आपकी कार है? व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन भी एक सेंटेंस दे सकता है और ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे वाक्य जिनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस यानी आदेश, निवेदन या सलाह देने वाले वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हमेशा यू होता है लेकिन वो हिडन रहता है। यू इज ऑलवेज हिडन हियर, यू को एक्सप्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन, यहाँ यू सिट डाउन है लेकिन यू इज हिडन हियर। तो ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होगा और वर्ब का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। गिव मी अ पेन, प्लीज कृपया मुझे एक पेन दो। लेट हर गो नाउ, उसे अब जाने दो। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये सभी वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं। इनमें सब्जेक्ट है यू लेकिन यू को एक्सप्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट इज अंडरस्टैंडिंग में है कि हम सामने वाले को ही कह रहे हैं, सेकंड पर्सन को ही कह रहे हैं, तो यू को बार बार लिखना नहीं पड़ता है और ये सेंटेंस ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन वाक्यों का प्रयोग
स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग जैसे खुशी, हैप्पीनेस, दुख, सोरो, आश्चर्य, सरप्राइज प्रकट करने के लिए होता है। इनमें स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग देने वाले जो शब्द होते हैं उनके पीछे वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन सिंबल यानी एक खड़ा डंडा और नीचे बिंदु लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट फूल्स, क्या मूर्ख हैं। हाउ लवली, कितना सुंदर है। अलास, द डॉग इज डेड। एंड व्हाट अ मैन। इनके लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन सिंबल लगाया जाता है। तीसरे सेंटेंस में आप देखें कि एक्सक्लेमेशन सिंबल वर्ड अलास वर्ड के बाद में लगा है, बिकॉज अलास वर्ड जो है यहाँ एक्सक्लेमेशन व्यक्त कर रहा है, तो उस वर्ड के बाद भी लगा सकते हैं। ये हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। राइटिंग टिप्स, सेंटेंस को लिखने की टिप्स भी बहुत जरूरी है और सेंटेंस लिखने में गलतियां नहीं होनी चाहिए। राइटिंग स्किल भी अपनी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए एक लिखित सेंटेंस हमेशा कैपिटल अक्षर से प्रारंभ होता है, हमें ध्यान में होना चाहिए। और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स या एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ में समाप्त होता है। जितने भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस है वे हमेशा फुल स्टॉप के साथ में समाप्त होते हैं, और जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो हमेशा क्वेश्चन मार्क्स के साथ समाप्त होते हैं, और जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ में समाप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, राम इज माय ब्रदर, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है और एंड इसका फुल स्टॉप से हुआ है। सिट डाउन, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट, सब्जेक्ट इसमें यू है लेकिन वो हिडन है तो आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट वर्ड कौन सा हुआ, सीट, और सीट का फर्स्ट लेटर कौन सा हुआ, एस, सो एस इज हियर कैपिटल, और ये भी हमेशा फुल स्टॉप के साथ में एंड होते हैं। नेक्स्ट है वेयर आर यू गोइंग, ये एक क्वेश्चन है यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये इसका फर्स्ट लेटर भी हमेशा कैपिटल रहेगा और एंड इसका क्वेश्चन मार्क्स के होगा। हाउ लवली इज इट, कितना प्यारा है ये एक एक्सक्लेमेशन है यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ में समाप्त होगा। तो इज इट क्लियर, हमेशा सारे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होंगे और एंड होगा। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस एंड हमेशा फुल स्टॉप के साथ में होगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ में समाप्त होगा। और वेयर आर यू गोइंग, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये समाप्त होगा क्वेश्चन मार्क्स के साथ में। और हाउ लवली इज इट, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये एक्सक्लेमेशन के साथ में समाप्त होगा। तो राइटिंग स्किल में हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, लिखते समय गलतियां नहीं होनी चाहिए। कुछ करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस यानी अपन गलतियां कहां करते हैं। My name is Manoj. Next, where do you live? What a lovely flower is this? Give me a pen. ये 4 सेंटेंस हैं। इन 4 सेंटेंस में जो रेड लेटर्स हैं वे गलत हैं यानी गलत लिखे गए हैं, और रेड सिंबल हैं वे भी गलत हैं, और कहाँ सिंबल नहीं है तो वो भी एक गलती है। तो इसके कारण ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, जैसे फर्स्ट है माय नेम इज मनोज, तो इसका सही राइट सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस, माय नेम इज मनोज। तो इसमें फर्स्ट लेटर जो इनकरेक्ट सेंटेंस में है वो एक स्मॉल लेटर में लिखा गया है, जबकि करेक्ट सेंटेंस में कैपिटल लेटर में लिखा गया है, यानी हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। दूसरा, मनोज, मनोज का यहाँ एम कैपिटल है। अब आप कहोगे कि आपने तो बताया सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल रहता है, तो यहाँ ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर थोड़ी है, लास्ट लेटर है, या तो लास्ट वर्ड है और इसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल कर दिया है। तो ये कैसे, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है चाहे वो सेंटेंस में कहीं पे भी आ रहा हो। अ प्रॉपर नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है, चाहे वो वाक्य में कहीं पे भी आए, इनका प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल रहता है। नेक्स्ट है वेयर डू यू लिव, ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क्स के साथ में होता है, जो यहाँ फुल स्टॉप से हो रहा है, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो राइट क्या होगा, ये इसका फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी हमेशा कैपिटल रहेगा। नेक्स्ट है
व्हाट अ लवली फ्लावर इज दिस, व्हाट अ लवली फ्लावर इज दिस। इसमें गलतियां क्या है, एक तो एफ यहाँ कैपिटल रख दिया है, दूसरा यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, क्वेश्चन मार्क्स न लग के एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगेगा, क्यों, क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हर WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता है। ये WH वर्ड व्हाट जरूर है, लेकिन ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। अगर WH वर्ड के बाद तुरंत अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही हो तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये एंड किसके साथ में हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ में, और इनकरेक्ट में अपन ने कर दिया था क्वेश्चन मार्क से, वो रॉन्ग था। तो सही क्या होगा, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेगा, इसमें बोधक चिन्ह लगेगा। और एफ का या एफ कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, और प्रॉपर नाउन होता तो इसका एफ कैपिटल होता, बट फ्लावर इज अ कॉमन नाउन, सो अपन यहाँ कैपिटल ना लिख के एफ स्मॉल ही लिखेंगे। नेक्स्ट है गिव मी अ पेन, दिस इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इसमें सब्जेक्ट यू हिडन रहता है, लेकिन यहाँ जी कैपिटल आएगा क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का, तो ये गलती है। दूसरी, पेन, पेन का पी कैपिटल नहीं होगा, पेन का पी स्मॉल ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, और पीछे फुल स्टॉप नहीं लगा। ये तीसरी गलती, तो ये तीन गलती इस सेंटेंस में, ये इसलिए इनकरेक्ट है। तो सही क्या होगा, गिव मी अ पेन, जी कैपिटल, पी स्मॉल एंड पीछे फुल स्टॉप। और कोई भी फर्स्ट सेंटेंस में आप देखें कि फर्स्ट सेंटेंस एंड किससे हो रहा है, कोमा से। कोई भी सेंटेंस कोमा से एंड नहीं होता है, कोमा से जरूर एक विराम मिलता है और नेक्स्ट उसके साथ में दूसरा सेंटेंस जुड़ जाता है, पर यहाँ ये सेंटेंस एंड हो रहा है, पीछे कोई सेंटेंस नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स की गलती है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, तो मनोज के बाद में क्या लगा है, फुल स्टॉप, तो ये गलती है। इस तरह की गलतियां हमें लिखते समय नहीं करनी है, इनका पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हमने अभी सेंटेंस के बारे में जाना कि सेंटेंस क्या है, उसकी राइटिंग टिप्स के बारे में जाना। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। सेंटेंस के मुख्य तो दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे और प्रेडिकेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन। सब्जेक्ट एक व्यक्ति या वस्तु है, कोई आइडिया भी हो सकता है सब्जेक्ट, जो उसमें कार्य करता है। सेंटेंस में कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या, व्हाट इज अ प्रेडिकेट, तो predicate of the sentence is the part that contains the action। सब्जेक्ट जो कार्य करता है वो कार्य कंटेंट किस में रहता है, प्रेडिकेट में, तो उस भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। यानी सेंटेंस के दो भाग हुए, एक तो कार्य करने वाला और दूसरा जिसमें कार्य होता है। तो कार्य करने वाला सब्जेक्ट हुआ और जिसमें वो कार्य होता है वो प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हरीश रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे इन द मॉर्निंग। हरीश हर रोज मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो हरीश पढ़ने वाला कौन है, कौन पढ़ता है, हरीश। तो कार्य करने वाला व्यक्ति कौन हुआ, हरीश। तो हरीश इज अ सब्जेक्ट हियर, और जो भी रिमेनिंग पार्ट, सब्जेक्ट के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट्स बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये प्रेडिकेट है, इसमें कार्य हुआ है, पढ़ने का कार्य कहाँ हो रहा है, प्रेडिकेट में हो रहा है। तो दिस इज प्रेडिकेट। और हर प्रेडिकेट में एक वर्ब अवश्य होती है, विदाउट अ वर्ब वी कांट क्रिएट अ सेंटेंस। तो हर सेंटेंस में एक वर्ब होती है, और वो वर्ब कहाँ होती है, प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट वाले भाग में होती है। तो रीड्स यहाँ वर्ब है, और वर्ब की पोजीशन हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही रहेगी, और जो भी प्रेडिकेट का दूसरा भाग है वो वर्ब के बाद में आएगा। जैसे यहाँ अ न्यूज़पेपर एवरी डे इन द मॉर्निंग, ये एक दूसरा भाग है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट है वर्ब के अलावा, वो वर्ब के बाद में आया है। तो हमेशा इनका वर्ड क्रम यही रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और प्रेडिकेट में क्या आती है, वर्ब आती है, और फिर क्या आता है, प्रेडिकेट का बचा हुआ भाग। यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये किसी भी बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और प्रेडिकेट में भी सबसे पहले सब्जेक्ट के पास में वर्ब आती है।
कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। An old lazy man and his friend ran fast. एक बूढ़ा आलसी आदमी और उसके दोस्त तेज दौड़े। तो तेज दौड़ने वाले व्यक्ति कौन है? एक बूढ़ा आलसी आदमी और उसके दोस्त। तो ये कार्य करने वाले हैं। तेज दौड़ने वाले कौन है? कार्य कौन कर रहा है दौड़ने का? तो एक ओल्ड लेजी मैन और उसके दोस्त। तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट एक वर्ड न होके वर्ड का पूरा समूह भी हो सकता है। दिस इज अ फ्रेज, दिस इज अ नाउन फ्रेज। ये एक नाउन फ्रेज है जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और पीछे जो बचा रैन फास्ट, रैन फास्ट इज अ प्रेडिकेट और रैन उस प्रेडिकेट में वर्ब है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हियर कम्स द बस। समटाइम्स प्रेडिकेट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। कई बार क्या है कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ये भी संभव है। तो हियर कम्स द बस, लेकिन आने वाला कौन है? बस। यहां बस आती है तो आने वाला कौन है? कार्य करने वाला कौन है? बस। तो द बस इज सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट हियर कम्स इज अ प्रेडिकेट। हियर कम्स यहाँ प्रेडिकेट है और द बस यहाँ आने वाला कौन है? आने वाला द बस है। तो कार्य करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट पीछे आ रहा है और प्रेडिकेट आगे आ रहा है। तो इट इज आल्सो पॉसिबल कि कई बार प्रेडिकेट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। बट वी कैन आइडेंटिफाई बाय द एक्शन कि एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है और एक्शन हो कहां रहा है। तो जो एक्शन को परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट हो गया और एक्शन जहां परफॉर्म होता है वो क्या हो गया? वो पार्ट हो गया प्रेडिकेट। पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये अपन ने देख लिया कि सेंटेंस के दो मुख्य भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हर एक वाक्य में एक कर्ता यानी सब्जेक्ट और एवं एक क्रिया यानी वर्ब अवश्य होती है तथा वर्ब वाला जो भाग होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ये क्लियर हो गया अपने पिछले एग्जांपल से। अपन ने जो 3 प्रकार के एग्जांपल देखे उनमें ये क्लियर हो गया कि प्रेडिकेट में क्या होता है? एक वर्ब होती है और वर्ब वाला भाग ही प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये इस अपन एक इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी वर्ब वाला जो भी पूरा भाग है वो एक प्रेडिकेट कहलाएगा। तो मुख्यतः सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में वर्ब अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कोई भी प्रेडिकेट ऐसा नहीं होता है जिसमें कि वर्ब ना हो। ये एक प्रेडिकेट है पूरा। और एक प्रेडिकेट में यानी इस वर्ब वाले भाग में एक प्रेडिकेट में वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल हो सकते हैं। इन्हें एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के बाद वीओसीए के वर्ड ऑर्डर में रखा जाता है। वीओसीए यानी वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। देखिए आप, वर्ब सबसे पहले आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर एडवर्बियल आएगा। यानी इनका क्रम यही रहेगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेंटेंस में हमेशा वर्ब आती है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के बाद में एडवर्बियल। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्बियल क्या है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये वाला भाग जो है पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट में वर्ब के अलावा 3 और चीजें हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। अगर प्रेडिकेट वाले भाग में वर्ब तो होती ही है, लेकिन वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही नहीं है तो एडवर्बियल आएगा। लेकिन इनका क्रम हमेशा यही रहेगा। अगर वर्ब के बाद में ये तीनों हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट रहेगा, फिर एडवर्बियल रहेगा। इनका ये एक वर्ड ऑर्डर होता है। तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में भी क्या एलिमेंट्स हुए? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। एक्सरसाइज फर्स्ट। अब जो भी हमने आज पढ़ा है ये हम एक्सरसाइज में करेंगे और ये एक्सरसाइज आपको करनी है। फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको खाली स्थान को भरना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है और आंसर को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। अ सेंटेंस
दैट्स यूज्ड टू गिव समवन एन ऑर्डर और कमांड इज एन। ऑर्डर और कमांड देने वाला सेंटेंस क्या कहलाता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ खालिस्तान में आपको वो भरना है और ये आंसर आपको कमेंट कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में। अ सेंटेंस कैन एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट। सेंटेंस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा 3 आइडियाज और एक्सप्रेस करता है, वो आपको यहाँ लिखते हैं कौन कौन से हैं, तो इनको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अ पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन इन अ सेंटेंस। पर्सन या व्यक्ति जो भी और कोई भी वस्तु जो कार्य करती है वो क्या कहलाती है सेंटेंस में, वो आपको यहाँ लिखना है। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और दूसरा क्या होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ लिखना है। इन खालिस्तान सेंटेंस सेज द सब्जेक्ट रिमेन्स हिडन। कौन से सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन यानी छुपा हुआ रहता है, तो उन सेंटेंस नाम लिखना है। इज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और किसी भी सेंटेंस का हार्ट कौन है ये आपको लिखना है। जिसके बिना सेंटेंस बनता नहीं है वही सेंटेंस का हार्ट है, वो सेंटेंस में अनिवार्य है, वो आपको यहाँ लिखना है। द वर्ड ऑर्डर इन अ प्रेडिकेट इज, एक प्रेडिकेट में वर्ड ऑर्डर क्या रहता है, सब्जेक्ट को छोड़ देना है और प्रेडिकेट का जो वर्ड ऑर्डर होता है वो आपको लिखना है। इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द एक्शन, जिसमें कार्य होता है उस पार्ट को क्या कहते हैं। द वर्ड ऑर्डर इन अ सिंपल सेंटेंस इज, एक सिंपल सेंटेंस का पूरा वर्ड ऑर्डर क्या होगा वो पूरा आपको लिखना है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस मार्क्स के साथ में समाप्त होता है ये आपको लिखना है। तो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कमेंट करके। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2, आइडेंटिफाई द रेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको रेड वर्ड के जो भी ग्रुप है वो पूरा का पूरा आइडेंटिफाई करना है और एज अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कि वो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। पहले में आप देखिए, वॉज शाइनिंग ब्राइटली, ये रेड वर्ड में पार्ट है पूरा का पूरा सेंटेंस का। इस पार्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। ऐसे ही दूसरे में द डॉग्स, तीसरे में वाज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक, और चौथे में द सब्जेक्ट, पांचवे में वर वर्किंग इन दियर गार्डन, छठे में समवन, और सातवें में डोंट हैव टू वेट फॉर मी, और आठवें में माय फेवरेट मंथ, नब्बे में है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। ये द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। और लास्ट 10वें में देयर आर नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, एक सेंटेंस है और इसमें देयर रेड वर्ड है, इसको आइडेंटिफाई करना है एज अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और कमेंट करना है आपको आंसर किसमें, कमेंट बॉक्स में। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस पार्ट 2 वी विल लर्न वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में शब्द क्रम क्या रहता है, 5 बेसिक सेंटेंस पैटर्न एसवीओसीए के 5 बेसिक सेंटेंस पैटर्न कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट के कितने प्रकार होते हैं। डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड एन एडजंक्ट, एक एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर होता है। हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट प्रॉपर सेंटेंस इन इंग्लिश, और एक प्रॉपर सेंटेंस आप इंग्लिश में किस तरह बनाएंगे, ये सभी हम लर्न करेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में, सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस पार्ट 2 में। आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका लाभ सबको मिले। सब्सक्राइब करें ताकि नए नए अपलोड्स की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें और हैंड वॉश करें अंटिल 20 सेकंड, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें अप टू 3 फीट और 1 मीटर तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।